अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कीमा मटर बनाने लगी हूँ। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने कढ़ाई में 1 किलो कीमा 2 गिलास पानी डाल के उबलने के लिए रखा हुआ है और ये कब से उबल रहा है। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच दादर मिर्च या चिली फ्लेक्स भी इनको कहते हैं, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, खाने का चम्मच है ये, एक पोथी लहसुन की छील के डाल रही हूँ और आधा किलो प्याज बारीक काट के वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। एक कप घी का शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं लहसुन प्याज को हल्के से मैश करूँगी। दूसरी तरफ मैंने मटर को बॉयल होने के लिए रख दिया है। आधा किलो मैंने मटर लिए हैं। 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान कीमा था। कीमा मैंने मशीन का लिया है और मटर के अंदर हल्दी और नमक डाल के उसको बॉयल किया है। हाफ़ डन किया है इसको। अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, ऐसे भी मटर डाल सकती हैं। मुझे ज़रा जल्दी थी इसलिए मैंने उनको पहले ही बॉयल कर लिया। इनको कीमे में शामिल करके इनको अच्छी तरह भून लूँगी। घी में कीमा बहुत अच्छी तरह भुना जा रहा है। घी ऊपर आ गया है कीमे के। एक गिलास पानी का अब इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो की मटर में थोड़ी सी कसर है वो भी गल जाएं। आजकल मटर ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए मैंने उनको पहले हाफ़ डन बॉयल किया था। अब 10 मिनट तकरीबन 5 से या 7 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रखा था और अब इसका पानी खुश्क हो गया है और जो मटर हैं वो भी गल गए हैं। एक चम्मच काली मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच गरम मसाला, दोनों चीज़ें अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ।
ये कीमा थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी, फीका नहीं बनेगा। मसाले मैं ज़्यादा ऐड करूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर डाला है, आधी चाय की चम्मच। टमाटर 2 से 3 टमाटर काट रही हूँ बारीक बारीक क्यूब्स में, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, इन दोनों को काट के इसके अंदर शामिल करूँगी। ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं ऑयल के अंदर ही इन टमाटरों को भूनूंगी। काली मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि मैंने ज़रा इसको स्पाइसी बनाना था, इसलिए मैंने आधी चम्मच काली मिर्च की और शामिल की है। और साथ ही पुदीना और धनिया मैंने काट के वो इसके ऊपर डाल दिया है। देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी लुक निकल आई है, बहुत मज़े का कीमा तैयार हो गया है। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर लीमू निचोड़ रही हूँ। मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने लगी थी, लेकिन मेरे मियाँ पास खड़े हैं, वो कह रहे थे इसके अंदर लीमू निचोड़ दो। अब मैं इसके अंदर लीमू निचोड़ रही हूँ। अब दूसरी तरफ मैं सूजी का हलवा बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने आधा कप सूजी ली है, और छोटा कप था, पूरा था, बड़ा आधा था, और साथ 1 कप उसके बराबर ही इसके अंदर देसी घी शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी सूजी को, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करती रहूँगी। आज मैं अपने दिन की तमाम मसरूफियत सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। सूजी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी शामिल करूँगी। 1 कप था, 1 कप मैंने चीनी डाल दी है, और 2 कप पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ढक्कन दे के दरमियानी आंच पे इसको 2 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और सूजी अच्छी तरह गल जाए। सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालूँगी, बादाम और पिस्ता काट कर, और इसको थोड़ा सा हिला के मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, क्योंकि हलवा बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का हलवा तैयार हुआ है। देसी घी डालने से इसका वैसे भी मज़ा दुबाला हो जाता है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी।
और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बादाम और पिस्ता कटा हुआ डाल दूंगी। हलवा हमारा तैयार है। इसके बाद मैं अब ओवन की सफाई करने लगी हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी प्लेट बाहर निकाल के धो लूँगी। ओवन को इसके अंदर मैं मीठा सोडा डालूँगी। आधा कप मैंने मीठा सोडा लिया है और वो इसके अंदर अच्छी तरह छिड़का करूँगी उसका। और इसके ऊपर मैं वाइट विनेगर या सिरका जो है ना वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इसको कपड़े के साथ या स्पंज के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप साफ़ करें। मैंने कपड़ा लिया है, मैं उसके साथ इसको साफ़ करने लगी हूँ। 5 से 7 मिनट तक इसको लगा के छोड़ देना है, उसके बाद इसको साफ़ करना है। ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह इसके अंदर लग जाती है जब हम लोग गर्म करते हैं किसी चीज़ को। कपड़े के साथ अच्छी तरह हल्के हाथों से इसको मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी ताकि ऑयल चिकनाई वगैरह अच्छी तरह साफ़ हो जाए। दरवाज़े पे भी अच्छी तरह कपड़ा मार रही हूँ। अब मैं इस कपड़े को धो धो के और इसके ऊपर से ये सारा अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। आप गर्म पानी के साथ भी साफ़ कर सकती हैं और ठंडे पानी के साथ भी, क्योंकि सोडा और सिरका जब हमने इसके ऊपर डाला था तो वो सारी सफाई अच्छी तरह उसी से हो जाती है। अब मैं स्पंज लेकर अच्छी तरह इसका पानी जो अंदर लगा हुआ है उसको ड्राई कर लूँगी। ओवन हमारा बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और प्लेट में इसकी बाहरी धो लूँगी और फिर वो इसके अंदर लगा दूँगी। अंदर से सफाई हो गई है, अब हम इसको बाहर से भी साफ़ कर लेते हैं।
आज मेरी बच्चियां केक बनाने लगी हैं। उन्होंने तकरीबन 7-8 बिस्किट के पैकेट लिए हैं ओरियो के, और उसके साथ वो केक बनाने लगी हैं। उन्होंने ऊपर से क्रीम उतार दी थी बिस्किटों की, लेकिन हमने ये क्रीम नहीं उतारनी, उनको पता नहीं था। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा आपने क्रीम नहीं उतारनी थी। अब मैं क्रीम उसको साथ ही शामिल कर दूंगी। इन सब को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लेंगे। क्रीम भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो उन्होंने उतार दी थी। इस केक के अंदर चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट से ये केक तैयार हो जाएगा और बहुत मज़े का तैयार होगा। इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लिया है, ये पाउडर फॉर्म में तैयार कर रहे हैं। ये देखें बिस्किट पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और आधा कप दूध, ताकि ये अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए। और पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊंगी। और एक बर्तन को ऑयल के साथ ग्रीस करके पैन को उसके अंदर इसको डाल दूंगी। दूसरी तरफ मैंने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको ओवन में तैयार नहीं करूँगी, पतीले में करूँगी। उसके अंदर स्टैंड रख के ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर चॉकलेट, हॉट चॉकलेट है जो, वो इसके अंदर लगा रही हूँ। बीस से 25 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख दिया है और ये 25 मिनट तक केक तैयार हो गया है। बहुत मज़े का तैयार हुआ है। और इसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके डाल दी है। आज मैं आलू की चिप्स बनाने लगी हूँ। बच्चे सुबह से ही सरार कर रहे थे मामा आलू की चिप्स बना के दें। आज मैंने आपको बताया था आज मैं अपने तमाम दिन की मसरूफियत रिकॉर्ड करूँगी और वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, उनको अच्छी तरह धो लिया है, उनका छिलका नहीं उतारा। और उनको बारीक फिंगर स्लाइस में काट रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चिप्स बनाएं तो आप इसका छिलका उतार लें, लेकिन मैं जब भी चिप्स बनाती हूँ मैं इसका छिलका नहीं उतारती। जब से बच्चों को छुट्टियां हैं, बच्चों की फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी ये बनाएं कभी वो बनाएं। तमाम माओं के दिन इसी तरह मसरूफ़ियत में ही गुज़र जाता है बच्चों की वजह से। आज मैंने तमाम दिन की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए आज मैं कोई भी चीज़ अंदर से कटिंग नहीं करूँगी।
और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। व्यूवर्स, मुझे बहुत ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, इसलिए मैं जितना मुझसे मुमकिन होता है उतनी बात कर लेती हूँ। पहले मैं इनको सादे सादे पीस में कट कर लेती हूँ, फिर इनको फिंगर पीस में करती हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें भी फिंगर चिप्स की कटिंग कर सकती हैं, उससे जल्दी हो जाती है। हमारी कटिंग तैयार हो गई है। अब मैं इन आलूओं को एक बाउल में डालूंगी। अब कॉर्नफ्लावर लूँगी और कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर डालूँगी और इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। दो से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लगा रही हूँ और कॉर्नफ्लावर से अच्छी तरह इसकी कोटिंग करूँगी। आज लाइट बहुत बार बार आ जा रही है, अब फिर लाइट चली गई है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत परेशानी का बाइस बनती है। कॉर्नफ्लावर से अच्छी तरह कोटिंग करूँगी आलूओं की और इनको 5-7 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैं कढ़ाई में घी डाल के उसको गर्म करूँगी। दो कप घी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। चिप्स को फ्राई करना है, इसके लिए घी ज़्यादा डालूँगी। फ्लेम मैंने दरमियानी रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी। घी हमारा मेल्ट हो रहा है।
आलूओं को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा 4 से 5 मिनट के लिए, जितनी देर में ऑयल गर्म होता है। आज हमारी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज मैं सारे दिन की जितनी भी मसरूफ़ियत है, जो भी बनाऊंगी, जो भी करूंगी, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर आलू डालूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इलाकों में पानी आ गया है, जो बहुत परेशानी का बायस है। कराची का तो बहुत ही बुरा हाल है। अल्लाह पाक उन लोगों पे रहम फरमाए। बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग पानी की वजह से। बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हुआ है उन लोगों में। अल्लाह पाक कराची वालों पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। व्यूवर्स, मुझे बहुत ज़्यादा बातें करनी नहीं आती। मैं बहुत परेशान होती हूँ जब वीडियो बना रही होती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कौन सी बातें शेयर करूँ, कौन सी बातें ना करूँ, कुछ समझ नहीं आती मुझे। लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, मुझे अप्रिशिएट करते हो। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। आलू बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है, बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों की सेहत के लिए। और वैसे भी सारी दुनिया में इनका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है। चिप्स की सूरत में तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं ये तो सारी दुनिया में। हर छोटा बड़ा बहुत मज़े से और खुश होकर खाता है। हर घर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों की सेहत के लिए वैसे भी ये आलू बहुत अच्छा होता है। चिप्स गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है, अब मैं इसको निकालती हूँ।
अब जो बाकी आलू रह गए थे वो मैं इसके अंदर डालती हूँ और उनको फ्राई करती हूँ। चिप्स को ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करते, दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करते हैं। इसके ऊपर चाट मसाला लगा के खाने से बहुत मज़ा आता है। केचप के साथ इसका इस्तेमाल बहुत मज़े का लगता है। मायोनीज़ के साथ भी बच्चे पसंद करते हैं। जब से बच्चों को छुट्टियां हैं, बच्चों की तो फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। कभी ये बना के दें, कभी वो बना के दें। माँओं का तो सारा दिन इसी तरह मसरूफ़ियत में गुजर जाता है। अब फिर लाइट चले गई है। कभी आ रही है लाइट, कभी जा रही है। आप भी बच्चों को बना के दें चिप्स, बच्चे खुश हो जाएंगे। आज सारा दिन में मुझे बहुत ज़्यादा डिशेस बनानी थी। आज सारा दिन मेरा चूल्हे के पास ही गुजर जाएगा। तो मैंने सोचा ये तमाम मसरूफ़ियत मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आज एक ही वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ डाल दी हैं। कुकिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुकिंग करने के साथ साथ बोलना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं बोलने की, अच्छा बोलने की, आप लोगों से अच्छी बातें करने की, लेकिन अभी बहुत मुश्किल नज़र आता है मुझे। इंशाल्लाह जल्दी ही सीख लूँगी। चिप्स अच्छे से फ्राई हो रही है। कॉर्नफ्लावर लगाने से ये होता है कि हमारी चिप्स क्रिस्पी बन जाती है। अब इसके ऊपर चाट मसाला लगाऊंगी और ये बहुत स्पाइसी हो जाएगी।
गोल्डन ब्राउन होने वाली है। आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश आने वाली है। बादल बने हुए हैं, कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है और आसपास में लगता है कहीं बारिश भी हो रही है। बारिशें आने की वजह से ये तो हुआ है कि गर्मी का ज़ोर कुछ कम हो गया है, नहीं तो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब ये है कि गर्मी तो कम हो गई है लेकिन पानी पानी हो गया हर तरफ। इसको मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी। बाहर की चीज़ें बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, टॉफ़ियाँ, सलंटियाँ, पापड़ वगैरह। अगर वो लाने के बजाय अगर आप चिप्स बना के बच्चों को दे दिया करें रोज़, तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बच्चे इनको खुश होकर भी खा लेते हैं। चिप्स रेडी हो गई है ये वाली। अब मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। कोई भी काम करे टाइम तो लगता है, झटपट कोई काम नहीं होता। ये जब हम झटपट वाली वीडियोस दिखाते हैं तो इनमें से कटिंग कर कर के छोटी करके फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो इतनी जल्दी तो कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती। घी ज़रा अच्छी तरह निचोड़ लें इसका। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है।
अब मैं इन दोनों को मैंने अलग अलग रखा है। एक बच्चा ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करता है और दूसरे बच्चे नहीं, इसलिए मैंने एक ज़्यादा क्रिस्पी किया और एक को कम क्रिस्पी किया। और अब इसके ऊपर चाट मसाला एक चम्मच लगा के, आपकी मर्ज़ी है 1 चम्मच लगा लें, हाफ़ चम्मच लगा लें। मैंने एक चम्मच इसके ऊपर चाट मसाला लगाया है और अब उसको हल कर रही हूँ। ये चिप्स रेडी है। अब मैं आलू के कटलेट्स बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं और उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके उनको छील लिया है। छील के अब मैं उनको हाथ के साथ ही मैश कर रही हूँ। इनको आलूओं को छील के उनको ठंडा करके फिर उनको मैश कर रही हूँ। गरम गरम आलूओं को अगर हम मैश करेंगे तो वो आलू हमारे नरम हो जाते हैं। प्याज मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी। 3 से 4 अदद बारीक हरी मिर्चें काट के इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं तो टिक्कियाँ स्पाइसी बनाऊँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इन मसालों का इस्तेमाल कम रखना चाहें तो कम भी रख सकती हैं। एक गड्ढी मैंने धनिया की और पुदीने की ली थी, उनको हाफ़ मैंने काट के तो इसके अंदर डाल दिया है। अब 1 चम्मच लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करूँगी। आप चाय की चम्मच इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकती हैं, लेकिन मैं खाने की चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स या दादर मिर्च, 1 चम्मच नमक डालूँगी। खाने का चम्मच नमक लिया है क्योंकि हमारे आलू थोड़े हैं और नमक तेज़ ना हो जाए। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती हैं। अब मैं हाथ के साथ ही इसको अच्छी तरह मिक्स करके तैयार करूँगी आलू का मेज़ा। गरम मसाला 1 चम्मच है और 1 चम्मच सूखा धनिया भी इसके अंदर शामिल किया है। बहुत स्पाइसी सी तैयार होने वाली हैं हमारी टिक्कियाँ। आलू के कटलेट्स बहुत पसंद किए जाते हैं, मुझे खुद भी बहुत पसंद हैं। इनको आप वैसे भी दही की चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं और रोटी के साथ या चावलों के साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सादा चावल बना के दही की चटनी के साथ आलू के कटलेट्स बहुत अच्छी डिश जानी जाती है हमारे इलाके में।
दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ बना लें। मैं तो दरमियाने साइज़ की बना रही हूँ, अगर आपने बड़ी बनानी है तो बड़ी बना लें। हाथों को मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है, इससे ये कि टिक्कियाँ अच्छी तरह बेली जाएंगी। पानी या ऑयल लगाने से ये होता है कि हाथों को आलू वगैरह अमीज़ा वगैरह नहीं लगता। अब इनको अंडा लगा के फ्राई करूँगी मैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकती हैं, खाली अंडा भी लगा सकती हैं, दोनों चीज़ें भी लगा सकती हैं। लेकिन मैं खाली अंडा ही इसके ऊपर लगा के इसको फ्राई करूँगी। अमेज़े से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की लग रही हैं। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इन सब का फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके अंदर प्याज शामिल नहीं करती, क्योंकि प्याज शामिल करने से जब प्याज पानी छोड़ता है तो हमारे आलू अमेज़ा जो होता है वो नरम हो जाता है उससे। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकती हैं, फ्राई प्याज भी कर सकती हैं। आज मैं जितनी वीडियोस बना रही हूँ बग़ैर कटिंग के हर चीज़ आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी कटिंग नहीं कर रही उससे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। दो अंडे तोड़ के मैंने उनको फेंट लिया है। और अब मैं इसके अंदर टिक्कियों को डिप करूँगी और अच्छी तरह इनकी कोटिंग करके फ्राई पैन के अंदर घी डाल के मैंने चूल्हे पे रख दिया है और उसके अंदर इसको डाल के फ्राई करूँगी। देखिए व्यूवर्स, टिक्कियों की शक्ल बहुत खूबसूरत है। घी हमारा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ये ना हो कि डालते ही अंडा जल जाए।
बहुत स्पाइसी सी टिक्कियाँ लग रही हैं। अभी तो मैंने खाई नहीं, लेकिन शक्ल से ही लग रहा है कि बहुत मज़े की और स्पाइसी हैं। कितनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सी फ्राई हो रही हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। ये फुल डन हो गई हैं। इस चमचे के साथ सही तरह निकल नहीं रही थी, अब मैं दूसरा चमचा ले रही हूँ। चिमटा मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। चिमटा मेरे पास स्टील का है, दूसरे वाला मुझे अभी मिल नहीं रहा। स्टील के जो चिमटा होता है उससे ये फ्राई पैन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। नॉन स्टिक है, नीचे से इसका पेंट ख़राब होने लग जाता है, इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा अंडा बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अंडा लाइट ब्राउन सा ही अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत शक्ल निकल आई है इनकी, बहुत मज़े की लग रही हैं। अब मैं इनको भी डिश आउट करूँगी। अब हमारी 4-5 टिक्कियाँ और रह गई हैं, वो मैं अंदर डालती हूँ इसकी अंडा लगा के।
अब जो अंडा बाकी बच गया है वो मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी। मेरी बड़ी बेटी है, उसको इस तरह की टिक्कियाँ बहुत पसंद है, जिनको बहुत ज़्यादा अंडा लगा हो। ये स्पेशल मैंने उसके लिए तैयार की हैं। बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं हमारी टिक्कियाँ। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, और आज इतने काम भी मैंने करने थे। देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और बहुत मज़े की लग रही हैं। आप भी बना के अपने बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी बनी हैं। अब व्यूवर्स, मैं तेल तैयार करने लगी हूँ। मेरी बेटी के बाल बहुत गिरते हैं सर से। वो मुझे कह रही थी बहुत दिनों से, मामा मुझे ऑयल तैयार करके दें। पहले मैंने बना के दिया था, वो ख़त्म हो गया। अब सावन का मौसम है और इस मौसम में वैसे भी बाल वगैरह बहुत गिरते हैं, झड़ते हैं। तो आज मैं फिर उसके लिए ऑयल तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो ऑयल लिया है सरसों का, और उसके अंदर एक प्याज काट के डाली है, और 3 से 4 जो एलोवेरा की टहनियाँ वो ली हैं, उनको काट के इसके अंदर डाला है। ये तेल बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनके बाल बहुत पतले हैं, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं और ख़ूबसूरत भी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा तेल है। आप भी बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मेथी दाने के डाले हैं। ये 2 चम्मच मैंने आंवले के लिए हैं, सूखे आंवले जो पंसारी से मिल जाते हैं वो वाले लिए हैं, वो डाले हैं। आँच मैंने इसकी बहुत कम रखी है ताकि इसको हल्की आंच पे पकाऊं। ये 2 चम्मच कलवंजी इसके अंदर शामिल की है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा तेल है। आप भी इसको बना के इस्तेमाल करें, बालों की हर किस्म की परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अपनी बेटियों को इसी तरह के ऑयल वगैरह तैयार करके देती हूँ। उनके बाल माशाल्लाह से बहुत लंबे हैं और बहुत खूबसूरत हैं। मेहंदी रह गई है, वो भी मैं इसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर देती हूँ। इसको हल्की आंच पे पकने दूंगी, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाऊंगी। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तमाम चीज़ें, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इस कढ़ाई के अंदर ही इसको पड़ा रहने दूंगी।
अब ये 2 चम्मच सूखी मेहंदी पंसारी से ली है ये भी मैंने, और ये इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसको 1 दिन या 1 रात के लिए इस कढ़ाई के अंदर ही रहने दूंगी, और उसके बाद फिर इसको मैं छान के बोतल में महफूज कर लूँगी। ये बहुत अच्छा तेल है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप भी बना के इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। 1-2 हफ्ते में ही इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। आपके बालों की जितनी भी परेशानियां हैं वो इंशाल्लाह इस तेल से ख़त्म हो जाएंगी। देखिए व्यूवर्स, तेल पकने लग गया है। आंच हल्की है और ये हल्की आंच पे ही पकेगा, चाहे इसको 10 मिनट लग जाएं, चाहे 15, चाहे 20, जितने टाइम भी लगे। ये बिल्कुल स्लो आंच पे ही इसको मैं पकाऊंगी। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तमाम चीज़ें, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको एक बार फिर बता दूं। 1/2 kg मैंने ऑयल लिया है, 1/2 लीटर, और उसके अंदर मैंने 1 प्याज डाली है काट के, और 4 से 5 स्लाइस जो हैं वो एलोवेरा की ली थी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वो इसमें शामिल किया है। 2 चम्मच मेथी दाना शामिल किया है, 2 चम्मच कलवंजी के शामिल किए हैं, और 2 चम्मच आंवले के शामिल किए हैं इसके अंदर, और 2 चम्मच मेहंदी इसके अंदर शामिल की है। मेहंदी के इस्तेमाल से बाल बहुत चमकदार हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छी हैं, बालों की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। अगर आप लोग इस तेल का इस्तेमाल मुसलसल जारी रखें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी अपने बालों के लिए। और अगर किसी भी चीज़ का हम रेगुलर इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं कि 2-4 दिन महीना लगाई और छोड़ दी, नहीं। अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलर करें, उसको डेली रूटीन में शामिल कर लें कि हमने इस चीज़ का इस्तेमाल डेली करना है। हम लोग इसी तरह करते हैं, कोई भी चीज़ है हम 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको इस्तेमाल किया, नहीं फ़र्क महसूस हुआ, हमने छोड़ दिया कि ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। नहीं, इस तरह नहीं होता। कोई भी चीज़ आप लोग इस्तेमाल करो, उसको रेगुलर इस्तेमाल करो, 2 महीने, 3 महीने, फिर आपको उसका रिज़ल्ट अच्छे से मिलता है। ये देखें व्यूवर्स, तेल अच्छे से तैयार हो रहा है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और उसको तकरीबन 7-8 घंटे बाद या सुबह मैं इसको कढ़ाई से बोतल के अंदर छान के डाल लूँगी। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आज आपका सारा दिन मेरे साथ गुज़र गया। जितनी भी मुझे बातें आती थी उतनी मैंने आप लोगों के साथ की हैं। हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो गई हो, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बता भी सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आएँ तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी है, हो सकता है आप लोग पूरी ना भी देखें। जितनी भी देखेंगे आपका बहुत शुक्रिया।
अगर आप लोग ये तेल ज़्यादा बनाना चाहें तो ये इन चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लें। मैंने हाफ़ लीटर के हिसाब से चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। अब हमारा ऑयल बिल्कुल डन होने के पे आ गया है। तकरीबन भी आधा घंटा लग जाता है इसको तैयार करने में। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इन चीज़ों को जलाना है। ये एलोवेरा की टहनियाँ ज़रा ब्राउन हो जाएं। बाकी चीज़ें तकरीबन हो चुकी हैं, ये थोड़ी सी ब्राउन होने वाली हैं। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी।